सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको बोले थे कि हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी देखे, और हम बोले थे कि हम लोग डायग्रामेटिकल्स क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें आपको लेबलिंग किया रहेगा। उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको डायग्राम से रिलेटेड रहे आएंगे, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो आप लोग है जो अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम है जो स्टार्ट हो गया है। साइंस वालों का कल है जो मैथ है, ठीक है, जो मैथ लिए हैं एडिशनल में। फिर ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो इंटर रिलेशनशिप ऑफ फोर एसेसरीज डक्ट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो क्या है, तो इसमें है जो आपको बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको है जो द मेल, जो लिखने के लिए, द मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूडेड द रेटेड टेस्टिस, इफ्रेंसिया, एपिडिडायमिक्स एंड वास डिफरेंस। ठीक है, ये है चार। और देखिए डायग्राम में आपको है जो इस प्रकार का डायग्राम आप इजीली है जो बना दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसको मैंने बोला था टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ना टेस्टिस है। और यहाँ इसको यहाँ जो रहता है ये बाहर वाला पार्ट, जिसे ग्लांस पेनिस बोले थे, और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, और फिर यहाँ पर है प्रोटेस्ट ग्लैंड, इसको बोलते हैं यूरेटर, बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर ये पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, जहाँ पर क्या है मतलब। फिर है डक्टस डिफरेंस, फिर है सेमिनल वेसिकल्स है, यहाँ पर ये वाला पार्ट सेमिनल वेसिकल्स है। ओके, तो इस प्रकार से जो इंटीरियर व्यू है इसका, जो भी ये मेल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन का, उसमें आप ये डायग्राम बना दीजिएगा तो आपको है जो नंबर मिल जाएंगे। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। ओके, चलिए। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो, ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सॉरी से इसी में है, सेकंड और करके है। इसमें पूछ रहा है कि ड्रा ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी। क्या चीज़ का, ओवरी का पूछ रहा है, जिसे हम हिंदी बोलते हैं अंडाशय। तो शोइंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपिंग क्या है, फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओवुलेशन। क्या, ओवुलेशन। तो इसमें देखिए आपको है जो सेक्शनल व्यू, इसमें आपको है जो बतलाए गए हैं क्या, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी का। ठीक है, इसमें देखिए आपको कैसे कैसे क्या दर्शाना है। ये डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपको यहाँ से, इसमें तो आपको ये यहाँ पर क्या रहता है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स और ये जो ओवरी कहाँ रहता है, इसी प्रकार से ना आपको बतलाए थे। जो यहाँ पर इस प्रकार से रहता है और उधर है जो रहता है, तो ये वाला पार्ट है इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ओवरी रहता है, तो ओवरी में है जो क्या बतलाया गया है, यहाँ पर ये है जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसमें ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या, ब्लड वेसल्स। प्राइमरी फॉलिक्यूल्स है ये जो छोटा छोटा है। फिर है टर्सरी फॉलिक्यूल्स है ये। फिर है ये ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर क्या है, ओवम है जो बन रहा है। यहाँ पर आपको क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ओवरी में क्या फंक्शन होता है कि जैसे स्त्रियों में क्या है, दोनों अंडा, जो ओवरी होता है जो क्या, उद्र गुहा की पृष्ठ दीवार से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसोवेरियम झिल्ली के द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्या, ओवरी। तो ओवरी में क्या, ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स, क्या यहाँ पर है ना, ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स नामक क्या होता है, एक रचना होता है, क्या, एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या, जिसमें जर्म सेल द्वारा क्या, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाशय जो बोलते हैं, क्या है, जो ओवरी बोलते हैं, ओवरी का क्या निर्माण होता है। और जो इसमें जो अंडाणु का क्या होता है, निर्माण वहाँ पर होता है। और जो ओवरी की जो लंबाई होती है कितने, तो 3 सेंटीमीटर होता है। कितना, ओवरी का जो लेंथ होता है 3 सेंटीमीटर, वजन होता है 5 से 6 ग्राम होता है। और इससे जो हार्मोन भी क्या होता है स्त्राव, इससे जो सिक्रेशन होता है किस चीज़ का, तो हार्मोन का। इसका जो वेट है जो कितना है, 5 से 6 ग्राम। कितना, 5 से 6 ग्राम। अगर लिखने के लिए आएगा तो ये भी लिख दीजिएगा, तो आपको
नंबर मिल जाएंगे। ओके, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से लेबलिंग कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। हमने क्या बोला कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, जो क्या होते हैं, एक ओवरी होता है, तो ओवरी में क्या दोनों, जो ओवरी होता है, जो क्या चीज़, उद्र गुहा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उद्र गुहा की एक पृष्ठ दीवार से क्या है, जिसमें मीसोबेरियम जो झिल्ली होता है, झिल्ली, जिससे क्या होता है, जुड़े रहते हैं। और ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकुल्स नामक क्या होता है, एक रचना जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें क्या जर्म सेल द्वारा क्या है, अंडाणु का निर्माण करता है। किस चीज़ का? अंडाणु का वो निर्माण करता है। और इसका जो ओवरी की जो लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, वजन कितना, 5 से 6। और इसमें है जो क्या होता है, एक हार्मोन है जो इससे क्या होता है, सिक्रेट होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, जो ध्यान दीजिए, कि राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। क्या बोला है? राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में आपको दिया गया है मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म, जो आपको इस प्रकार से हम बनाए थे, आपको एक बार समझाया गया है ये चीज़ कि किस प्रकार से स्पर्म का है जो किस किस प्रकार से है जो रहता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है जो आप बना दीजिएगा। ये वाला पार्ट को आपको बोला जाता है मिडिल पीस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये टेल होता है, और ये ऊपर वाला भाग को एक्रोसोम कहता है। कैसे कैसे होता है जो हम अभी बतलाते हैं आपको। चलिए, तो ये है आपको मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म, टेपेटम इन एंथर्स, जो क्या चीज़ में रहते हैं, फ्लावर्स में। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स इन क्या है, ह्यूमन मेल्स में। चलिए, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि मिडिल पीस इन ह्यूमन स्पर्म में। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए कि मिडिल पीसेज, क्या मिडिल पीस इन ह्यूमन स्पर्म कॉन्टेन सेवरल माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, जो स्पर्म में, ह्यूमन स्पर्म में क्या करते हैं, तो सेवरल माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को आपको पता भी होगा, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बीज प्रोड्यूस, क्या चीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, की मोटिलिटी के लिए, फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ओके, चलिए अब सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर है टेपेटम। तो टेपेटम है जो कहाँ, तो एंथर में आता है। टेपेटम इन एंथर, कहाँ, तो टेपेटम इन एंथर्स। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। क्या ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, किस चीज़ का? एंथर का। इनर मोस्ट मतलब अंदर का। द मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है टेपेटम का? द मेन फंक्शन ऑफ टेपेटम इज टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू ए डेवलपिंग। क्या चीज़ को ये क्या करता है? डेवलप करता है। तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, किसको? पोलन ग्रेन्स को ये क्या करता है, मतलब ये पोषण, जो नोरिशमेंट है जो देता है, प्रोवाइड करता है। और क्या होता है? डेवलप्ड करता है किस चीज़ को? पोलन ग्रेन्स को। ओके, चलिए अब 3 नंबर है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कहाँ, इन ह्यूमन मेल्स, जो क्या स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करता है, जैसे यहाँ पर लीडिंग है, LEDING, लीडिंग, क्या लीडिंग सेल को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो कहाँ, टेस्टोरेन जो इसमें होता है, जो स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को, और प्रोड्यूस करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन नेसेसरी। इससे कंप्लीट होता है प्रोसेस कौन सा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इतना आपको इसमें क्वेश्चंस आ गए। ये क्वेश्चंस 100% आपको चांस से आएंगे 5 क्वेश्चंस लॉन्ग में, तो इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। इसमें है जो 3 टाइप्स के पूछे गए, एक है स्पर्म से रिलेटेड, एक है आपको फ्लावर से रिलेटेड जिसमें टेपेटम इन एंथर, एक है मिडिल पीस इन ह्यूमन स्पर्म, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन ह्यूमन मेल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि वाई इज अ स्टार्टर, मतलब क्या, जो वाई इज अ स्टार्टर एडेड टू सेट द मिल्क इनटू कर्ड, मतलब क्या, जो मिल्क से कर्ड में, तो क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। जब वेन ए स्मॉल, क्या, वेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एज अ स्टार्टर इज एडेड टू ए फ्रेश मिल्क, क्या चीज़, फ्रेश मिल्क को, जो मिलियंस ऑफ, जिसमें क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें LAB बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं इन द स्टार्टर ग्रो इन मिल्क, कन्वर्ट, उसमें है जो मिल्क है जो क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं इट टू कर्ड, क्या चीज़ में, दही में, जिसको हम हिंदी बोलते हैं कर्ड। कर्ड मीन्स दही। ओके,
फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड आर प्रोड्यूस, एसिड है जो प्रोड्यूस करता है बाय क्या, एलएबी, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, डैट ए कोगुलेट एंड पार्शियली क्या है डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, जिसके हम बोलते हैं क्या, कैसीन, क्या बोलते हैं, कैसीन। एलएबी इंक्रीज होता है विटामिन B12 कंटेंट एलोंग्स टू देयर विटामिन इन द कर्ड। ओके, ठीक है, तो क्या इंक्रीज करता है, विटामिन B12 को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए, स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग इंजाइम एसिड, एसिड्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, क्या, माइक्रोब्स, जैसे आपको फर्स्ट है लाइपेज है, लैक्टिक एसिड है, और थर्ड क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और पेंक्टिएज है। ओके, तो इसमें आपको बोल रहा है कि क्या क्या यूजेज हैं, स्टेट द यूजेज ऑफ क्या है, फ्लोइंग इंजाइम्स एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, क्या चीज़ माइक्रोब्स से है जो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्या माइक्रोब्स से है जो प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या क्या है, जो लाइपेज है, लैक्टिक एसिड है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और पेंक्टिएज है। तो क्या क्या होता है इससे, जो पढ़िए आगे, द यूज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स क्या है, फॉर्म्ड इन माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स से है जो प्रोड्यूस होने वाला है। तो क्या ये जो चैप्टर है ह्यूमन एंड वेलफेयर जिससे है, ठीक है। चलिए, तो इसमें है जो क्या है क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा, अब आंसर देखते हैं। तो लाइपेज से क्या होता है, तो लाइपेज से जो बनता है, यूज होता है किस प्रोडक्ट के फॉर्म, मतलब माइक्रोब्स को बनाने के लिए, तो डिटर्जेंट प्रिपरेशन के लिए, एंड रिमूव क्या है, रिमूवल ऑफ जो ऑयल के जो दाग धब्बे रहते हैं जो क्लॉथ से छुड़ाने के लिए इसको यूज किए जाते हैं। ओके, फिर है लैक्टिक एसिड, तो इसका है जो यूज होता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, जो दूध रहता है उसे दही में बनाने में मदद करता है। फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज होता है क्लॉट बूस्टर, जैसे जो क्या रिमूव ही को जो क्लॉट बूस्टर इसलिए कहा जाता है, जो ब्लड है जो क्लॉट कर दे हो जाते हैं उसे है जो ये क्या करता है, रिमूव मतलब हटा देता है, जो ब्लड जो जम जाते हैं उसे हटाने का काम करता है फ्रॉम द ब्लड वेसल इन पेशेंट, जिसको मायोकार्डियल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल एक्शन। चलिए, फिर है पेंक्टिएज, 4th नंबर पेंक्टिएज, तो पेंक्टिएज का यूज होता है क्लियर्स, जो वो जैसे क्या क्लियर मतलब साफ करने के लिए, क्लियर्स फ्रूट जूस को, क्या चीज़, फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज कैंसर, कैंसर है जो क्या क्या है, कैंसर क्या है, मेंशन उसमें क्या क्या कॉजेज हैं, मेन टाइप्स पूछ रहा है, और ट्रीटमेंट पूछ रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं कैंसर के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देखिए, आपको लिखा गया है कि कैंसर एक क्या डिजीज है, और कॉज कैसे, तब जब क्या है, वेन सेल डिवाइडेड अन क्या है कंट्रोलबली एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू, क्या चाहिए, वो तो टिश्यू को ही डैमेज करता है, कैंसर होता है तब। फिर है कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंज, डीएनए को चेंज करता है, मोस्ट कैंसर कॉजिंग डीएनए चेंज अकरिंग इन सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। फिर है दीज चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड जेनेटिक चेंजेस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक चेंजेस, जिसमें जीन का चेंजेज हो वहाँ पर जेनेटिक चेंजेज होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीज ये चेंजेज क्या कहलाते हैं, तो जेनेटिक चेंजेज। फिर है मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर, क्या है, मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर क्या है, मा क्या, कार्किनोमा, सार्कोमा, मिलनोमा, ये सब क्या है कैंसर के टाइप हैं, ठीक है। क्या है, कार्किनोमा, सार्किन क्या है, सार्कोमा, मेलोनोमा, लाइफोमा, और ल्यूकीमिया, क्या है, ल्यूकीमिया। तो ये क्या होता है, सार्किनोमास, तो इसको समझ, द मोस्ट कॉमनली क्या है डायग्नोस्ड कैंसर है, जो मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर, जिससे क्या ऑरिजिनेट इन कहाँ, स्किन में, लंग्स में, लेडीज सबको कहाँ ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट में। फिर है पैंक्रियाज एंड अदर्स ऑर्गेन्स आर, जैसे ग्लैंड्स हो गए हैं, ठीक है। अब इस कैंसर को तो हम लोगों ने समझा कार, जिसको बोलते हैं कार, क्या है, कार्सिनोमास, तो ये जो है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, लाइफोमास, लाइफोमास एक प्रकार का कैंसर है। तो लाइफोमास आर कैंसर ऑफ क्या है, ये कहाँ था, तो लिम्फोसाइट्स में,
लीकोमिया होता है जो कैंसर का होता है, तो ब्लड कैंसर जिसको होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीकोमिया। तो लीकोमिया कैंसर ऑफ द ब्लड। ओके, तो ये है आपको कैंसर से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज कैंसर, मेंशन इसके कॉजेज, ठीक है, फिर जो कारण होते हैं, फिर है मेन टाइप्स, इसके क्या क्या मेन टाइप्स हैं, कौन कौन से, वो पूछ रहा है, फिर कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस देखा। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है। इस डायग्राम को जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चंस देखा था, जिसमें आपको बतलाया गया था, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ओके, और आपको है जो 5 नंबर मिल जाएंगे। 2 डायग्राम आपको बतलाए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और जो बच्चे चैनल पे कुछ किसी कारणवश आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था, लेक्चर नहीं मिल रहा था, शॉर्ट्स वीडियो है जो आ रहे थे, ठीक है, तो आप लोग को अब एग्ज़ाम से पहले जितने भी आप लोग को जो बतलाए जा रहे हैं वो 100% आएंगे, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल देखें, ठीक है। अब बाकी आप जितना भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको रिवीजन कर लिए हैं अच्छी तरीके से, तो अच्छी बात है। और इसको क्या कीजिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, इसमें जितने भी आपको बतलाए जा रहे हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। ओके।